नमस्कार साथियों, मूल मंत्र पे बात करेंगे। जो भी आदमी कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, सिंगापुर, मलेशिया या फिर मलेशिया तो चलो इमिग्रेशन का मामला नहीं होता उसमें, जर्मनी, इटली, फ्रांस, कोई भी XYZ यूरोपीय कंट्री, USA, UK, कोई भी कंट्री आप जाना चाहते हैं, उसका एक मूल मंत्र मैं आपको दूंगा। अगर आप किसी भी एजेंट के थ्रू, किसी भी ऑफिस के थ्रू वीज़ा अप्लाई करते हैं, चाहे आप ऑफलाइन कर रहे हो, चाहे आप ऑनलाइन कर रहे हो, चाहे आप फेसबुक से कांटेक्ट कर रहे हो, चाहे आप किसी एजेंट से कर रहे हो, चाहे आप किस तरह से भी कर रहे हो, उसमें आपको एक मूल मंत्र मैं दूंगा। वो चीज़ों का थोड़ा सा आप गौर कर लें ताकि आप ठगी का शिकार होने से बच सके। हकीकत का सामना वहीं पर हो जाएगा आपका। जी हाँ, डिटेल से बने रहिए वीडियो के साथ में। चैनल अच्छा लगे चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर ले, फेसबुक पेज वाले पेज को फॉलो कर लें ताकि विदेश से रिलेटेड से इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे मिलती रहे। किसी भी ऑफिस में आप अप्लाई कर रहे हैं, और आजकल ऑफिस में अप्लाई करने की जरूरत नहीं भाई, इतना टेक्नोलॉजी इंडिया में हाई स्तर पे चल रही है। पासपोर्ट आपके संदूक में पड़ा है, आपकी अलमारी में पड़ा है, आप स्कैन करके पासपोर्ट की कॉपी एक फोटो भेज दीजिए जी। जिस कंट्री का वीज़ा चाहिए आपको घर बैठे मिल जाएगा 10, 15, 20 दिन के अंदर। वो भी टाइम इसलिए लेते हैं कि बंदे को पता नहीं लगे कि हमने अपने ऑफिस से छाप के दिया है वीज़ा, इसलिए वो थोड़ा टाइम बढ़ा लेते हैं। अगर मान लीजिए कहीं पर भी आप वीज़ा अप्लाई करते हैं, मेरे पास अभी 2-3 दिन से एक नाम आ रहा, इमिग्रेशन लॉयर को फीस देनी है। दिल्ली वाले बंदे से भी इमिग्रेशन लॉयर के नाम से फीस मांगी गई, 1-2 और भी बंदे थे, उनसे इमिग्रेशन फीस, हमें वकील को फीस देनी है आपका प्रोसेस कराने के लिए। तो मैं बता दूं कि जैसे मान लीजिए आप कनाडा में कोई डॉक्यूमेंट अप्लाई कर रहे हैं किसी भी एप्लीकेंट के थ्रू, XYZ कोई भी हो, चाहे वो आपको मांग करता है कि आपका सर ऑफर लेटर आ गया, आगे की प्रोसेस करने के लिए हमें आपको लाख रुपए, 50,000, इतनी औकात होती है उनकी, इससे ज़्यादा वो नहीं मांगते। ये पैसा देना है इमिग्रेशन लॉयर को ताकि हम आपका इमिग्रेशन में इंडियन एम्बेसी के थ्रू आपका पूरा प्रोसेस करवा सके। यहाँ पे आपको ये 2 बातें मैं बता दूं। पहली बात तो ये कि सर मेरी इमिग्रेशन लॉयर से बात करवा दीजिए। आप पैसे दे रहे हो ना, अगले को आप अपनी तरफ से बोलिए आप कि सर हम आपका जितना पैसा मांग रहे हो हम आपको दे रहे हैं, हमें कोई इतराज़ नहीं। आप अपने इमिग्रेशन लॉयर है जो भी कनाडा में आपका बैठा है, इंडिया में तो कोई रोल नहीं है, तो उनसे हमारी बात करवा दीजिए, ठीक है। अगर वो बात करवाता है तो आप बात कर लीजिए, क्योंकि इमिग्रेशन लॉयर है तो सीधी बात है, कोई इंडियन बंदा वहाँ बैठा है तो हिंदी में आराम से वो बात कर सकता है। इंग्लिश में हेकड़ी करने की उसको अगर आपको लगे कि वो इंग्लिश छांट रहा है तो उसको बोल सकते हो कि सर हिंदी में बात कीजिए, आप इंग्लिश बोलने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आप इंडियन ही बंदे हो वहाँ पे, ठीक है। दूसरी बात बता दूं कि वो बात करवा देता है तो आपको मेन मंत्र क्या है कि इमिग्रेशन लॉयर का नाम पूछना है। जी हाँ साथियों, और नाम पूछ के उसका विजिटिंग कार्ड, अगर कोई इमिग्रेशन लॉयर इंटरनेशनल स्तर पे बैठा है और वहाँ पे काम कर रहा है कनाडा में, तो अगले का ऑफिस भी होगा। और बता दूं कनाडा में रजिस्ट्रेशन के बिना आप ये काम नहीं कर सकते, इलीगल है। कनाडा इंडिया में भी आपको पता है, सबका ही आपको ऐसा ही रूल है कि रजिस्ट्रेशन के बिना तो कुछ कोई नहीं कर सकता। समझ रहे हो बात को? एक छोटी सी किराने की दुकान होती है, उसका भी नगर पालिका से लाइसेंस लेना होता है। तो वो इतना बड़ा लॉयर है, इंटरनेशनल स्तर पे लोगों के इमिग्रेशन के काम करवाता है। उसका नाम जानिए, उसका विजिटिंग कार्ड आप ले सकते हैं, फिर उसको आप ऑनलाइन चेक कर सकते हैं। इमिग्रेशन जो लॉयर है उसका लाइसेंस नंबर, जी हाँ, इमिग्रेशन लॉयर का भी लाइसेंस नंबर होता है, रजिस्टर्ड होता है ऑनलाइन, वो आपको उस पर दिख जाएगा आपकी वेबसाइट, कनेडियन वेबसाइट के ऊपर, ठीक है। अगर ये माजरा आपके साथ, ये मान लो आप ये सब चीज़ें कर रहे हो और आपको वो रिस्पॉन्स नहीं दे रहा, तो ये मान के चल सकते हैं कि वो फेक है। उनको आपको, अगर आप उनके झांसे में आ रहे हो, उनको पैसे दे रहे हो, तो आपके पैसे व्यर्थ जाएंगे, आपका काम नहीं होने वाला है। तो सीधा इमिग्रेशन का नाम आते, इमिग्रेशन लॉयर का नाम आता है, आप ये 2 ऑप्शन कर सकते हैं। सर इमिग्रेशन लॉयर से बात करवा दीजिए, और बात अगर करवा भी देता है 1 सेकंड के लिए, सेटिंग सबकी होती है, बहुत सिस्टम सब सेट करके रखा होता है, तो उनका इमिग्रेशन लॉयर का नाम पूछ के उनका विजिटिंग कार्ड मांग लीजिए। बोले सर आपका विजिटिंग कार्ड दे दीजिए कनाडा का जो भी है, फिर उसको आप वेबसाइट पे जाके सर्च करेंगे तो आपको पूरी हकीकत, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। तो आप समझ गए होंगे कि आपको अगर कनाडा से रिलेटेड XYZ कोई भी कंट्री हो जिसमें इमिग्रेशन लॉयर का मैटर होता है, तो आप ये प्रोसेस कर सकते हो, गारंटी के साथ आपका पैसा नहीं डूबेगा। ठीक है साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जानकारी अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लें। जय हिंद, वंदे मातरम।